Okay, students. Class 10th students. See the question. इधर कोई ज्वाइंट होता आवाज आता है ना, ज्वाइंट कर लेना. हाँ, टिक चिन आवाज आएगी ना. हाँ. See here, what problem on volumes of solids, combination of two solids. How to solve such type of examples? Rachel, an engineering student, engineering college का वो student है. He was asked to make a model. उसको बताया गया कि भाई एक मॉडल बना लो. ठीक है ना. किस टाइप का मॉडल बनाना है? Like a cylinder, सिलेंडर के जैसा, with two cones attached at its two ends. वो सिलेंडर के दो साइड में दो कोन अटैच होना चाहिए. इस टाइप का मॉडल उसको बनाना है. जैसे कि हम ऐसा बनाएंगे, ये सपोज सिलेंडर है, ठीक है ना. तो ऊपर एक ऐसा कोन चाहिए उसको, और एक नीचे ऐसा एक कोन चाहिए. ठीक है. इस टाइप का मॉडल उसे बनाने के लिए कहा गया है. With two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Aluminum sheet का यूज करके ये मॉडल उसको बनाने का है. The diameter of the model is 3 centimeter. Diameter of this model. Here the diameter of the cone and the cylinder will be the same because the base is same for each. Cylinder and cone का base same है. So diameter जो है that is 3 meter. This is 3 meter. है ना. If I draw a perpendicular from this vertex of the cone, so this becomes the radius. Radius बनेगा ना. तो radius 3 का आधा. तो यहाँ पर R जो होगा वो 3/2 सेंटीमीटर होगा. 3 का आधा सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर लो, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर. तो 3/2 सेंटीमीटर होगा. ठीक है ना. उसका आधा हो जाएगा. तो रेडियस हमको पता होगा. The diameter of the model is 3 centimeter. That is radius is 3/2 centimeter and its length is 12 centimeter. Length पूरे मॉडल की, अरे यहाँ से तो यहाँ तक ये आपका 12 सेंटीमीटर है इसका हाइट. इस मॉडल का लंबाई पूरा का पूरा. ठीक है. इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. हर एक कोन की अगर हाइट जो है, ये वाली हाइट, ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो आप यहाँ से यहाँ तक ये जो है सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी सिलेंडर की हाइट? उसमें से 4 माइनस करो. 12 में से 4 गए, 8 सेंटीमीटर. सो h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये सिलेंडर के लिए हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा. और कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है ना. So diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, find the volume of the air content in the model that Rachel made. Rachel ने जो मॉडल बनाया उसके अंदर जो एयर होगा उसका वॉल्यूम निकालना है. उसका वॉल्यूम निकालना है मीन्स आपको निकालना है दोनों कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना. तो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा volume of air content, that is equals to दो कोन है ना. so 2 into volume of cone, दो कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बस ये होगा. ठीक है ना. so equals to 2 into ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. so 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये जो एच है ये आपका कोन का है ना. क्योंकि मैं कोन के बारे में बात कर रहा हूँ. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक कोन का वॉल्यूम है, तो ये हाइट कोन की हो जाएंगी. प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना. तो यहाँ पे H1 बोलो, यहाँ पे H2 बोलने दो. ये सिलेंडर का हाइट है. दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. ये सिलेंडर का हाइट है. तो जस्ट आपको खाली यहाँ पर वैल्यू पुट करना है. तो दिस इज इक्वल टू 2 into ब्रैकेट
पाई आर स्क्वायर एच हम यहाँ से कॉमन में निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे। सो ये जो होगा 2 इंटू ये करो, सो 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, राइट। कौन है जेन गोंदिया? ओके, so 2/3 pi r square H1 plus 2 pi r square H2, so we can take pi r square as common, है ना। pi r square को कॉमन लो, pi r square, तो यहाँ पे रहेगा 2/3 H1 plus H2, बराबर ना। तो दिस इज pi r square in bracket, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। So pi means 22/7 into r means what is r here? r तो सेम है सभी के लिए, so r square means 3/2 into 3/2, right? Pi r square in bracket 2/3 H1. What is the height of the cone? That is 2, right? 2 H2 कितना है? 8 है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 8। अब इसे आप कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। तो कैलकुलेट करो इसे, 2 1 जा 2, 2 11 जा हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया देखो, 11/7, 11/7, दिस इज 11/7 इंटू 9/2, 9/2 इन ब्रैकेट, ये 4/3 प्लस 8, 4/3 प्लस 8 करो कितना आता है। तो ये कितना होगा देखो, 11/7 इंटू 9/2 इंटू ये 4 प्लस 24/3, ऐसा होगा। कैलकुलेट करो कितना आंसर आता है, बताओ मुझे। 66 आएगा। देखो तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आता है, देखो। So your answer should be 66 centimeter cube. ये कितना होगा, 28/3, राइट। 11/7 इंटू 9/2 इंटू कितना होगा, 28/3, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा, ये 7 1 जा 7, 7 4 जा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये 3 into 2 6, 6 into 11, how much कितना होगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore the air contained in this model will be 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में है ना? ओके, क्या किया था यहाँ पर देखो, एक मॉडल बनाने के लिए कहा था इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कि उस मॉडल के दोनों तरफ 2 कोन थे और बीच में सिलेंडर था। सिलेंडर को दोनों एंड्स को 2 कोन अटैच किए थे। कोन का जो हाइट था इट वाज 2 सेंटीमीटर, whereas diameter was given 3 centimeter. So from diameter we can find the radius of that cone. So that will be r equals to 3/2 centimeter, है ना। The height of each cone is 2 centimeter, but the total length of the model was 12 centimeter. Therefore this complete 12 minus this 2 and this 2, you will get the height of the cylinder. सिलेंडर की हाइट मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपको सिलेंडर का हाइट पता हो गया, सिलेंडर का रेडियस पता हो गया, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से सिलेंडर का, है ना। वैसे कोन यहाँ पे 2 है, तो भाई 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। सो 1/3 पाई आर इज हियर 3/2 अगेन, है ना। एच इज डिफरेंट, एच इज 2 हियर बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो एच इज 2 हियर। कोन, इन केस ऑफ कोन height is 2, in case of cylinder height is 8. You have to replace this value H1 and H2. So in this way we can find the total air contained in that model. समझ में है, समझ में, हाँ कर सकेगा आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गुलाब जामुन का एक क्वेश्चन दिया है, देखो ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन contains sugar syrup, contains sugar syrup, शुगर साइरप है उस बॉटल में रखे हुए, ठीक है, up to about 30% of its volume, इसका मतलब जितने गुलाब जामुन रखे हुए हैं उसका 30% उसमें शुगर का साइरप डाला है। गुलाब जामुन में वो पाक होता है ना, तो जितना होगा उसका 30%। अगर मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम गुलाब जामुन है तो 30 ग्राम उसमें साइरप रहेगा ना, 30%। तो दिस इज गिवन इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, फाइंड approximately how much syrup would be, how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन से। अभी एक एक गुलाब जामुन का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का, तो उसका आपको उसका मेजरमेंट देना पड़ेगा, उसकी हाइट कितनी है ना, वो देना पड़ेगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, with 2 hemispherical ends, हेमिस्फेरिकल एंड्स उसको दोनों तरफ से है, आपने देखा होगा गुलाब जामुन। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर and diameter 2.8 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है कि उसे टोटल 45 गुलाब जामुन दिए हुए हैं, एक बोतल में रखे हुए, जितने गुलाब जामुन होंगे उसका 30% उसमें साइरप मिलाना है, शुगर का साइरप, ठीक है ना। अब गुलाब जामुन जो है उसका शेप भी दिया है, गुलाब जामुन किस तरह से है, जैसे एक गुलाब जामुन जो होगा ऐसा सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल, इस तरह से वो है, ऐसे गुलाब जामुन से है ना, देखे ना आपने। तो यहाँ पे ऐसे ये हेमिस्फेयर का जैसा होगा, ये वाला भी यहाँ पे हेमिस्फेरिकल होगा। तो इस तरह से एक एक गुलाब जामुन है, ऐसे गुलाब जामुन 45 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 45 से मल्टीप्लाई करके। अब ये जो एक गुलाब जामुन है इसके बारे में क्या दिया उसने, देखो इसका टोटल लेंथ कितना दिया, देखो एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ, जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर ये है 2.8 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से ये जो रेडियस हो जाएगा, ये वाला रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा ना, वो कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे, ये जो रेडियस है ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, बराबर है। तो अभी यहाँ पे बीच वाला जो सिलेंडर है इसका क्या हम हाइट निकाल सकते हैं, क्या हम उसका हाइट निकाल सकते हैं सिलेंडर का, इधर का 1.4 इधर का 1.4 कितना हो गया 2.8,
टोटल लेंथ कितनी है 5 में से अगर हम 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 विल बी द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का आपको हाइट मिल जाएगा। रेडियस तो पता है, रेडियस कितने 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा ये 2 टाइम्स के हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। बीच में सिलेंडर है, दोनों एंड में 2 हेमिस्फीयर है, तो वो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम मिलाते हैं तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बराबर ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हियर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड इज 2.8 सेंटीमीटर, therefore radius is 1.4 centimeter. Since the total length of the gulab jamun is 5 centimeter, so you have to subtract this radius and this radius, 1.4 and 1.4, that is 2.8 from this 5. So you will get the height of the cylinder. Height of the cylinder. Height of the cylinder. That will be equals to 5 minus this 1.4 plus 1.4. ये होगा ना। So that is 5 minus 2.8 means 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट हो जाएगा ये सिलेंडर का। यहां से ये जो है ना दिख रहा है ना आपको, ये वाला हाइट सिलेंडर का हो जाएगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। 5 माइनस 2.8 so 2.2 बराबर है, ये हाइट हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आपने, 2 हेमिस्फीयर है, सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा होगा ना। 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस एक सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर ना। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। सो आर तो दोनों के लिए सेम है, सिलेंडर का रेडियस भी 1.4 है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1.4 ही है, दोनों के लिए सेम आर है। सो आई कैन टेक दिस, क्या आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 4/3 पाई आर क्यूब है ना प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या होगा फिर 4/3 आर प्लस एच, है ना, ऐसे होगा ना 4/3 आर प्लस एच। तो कितना होता है देखो, तो पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, व्हाट इज आर 1.4 स्क्वायर, 1.4 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 4/3 इंटू 1.4 प्लस height of the pi r square h is the volume of the cylinder, so this is the height of the cylinder. What is that 2.2, it is 2.2 है ना। सो आप कैलकुलेट करो इसे, देखो तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इन ब्रैकेट निकालो कितना दे, 1.4 इंटू 4 करो 5.6/3 प्लस 2.2, देखो तो कैलकुलेट करो कितना होता है, देखो हाँ करो कैलकुलेट करो, 6.16 इंटू 4.07, इट कम्स 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आप निकालो 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर 1 गुलाब जामुन। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया, समझ गया ना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अभी कितने गुलाब जामुन है 45 है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन is equal to 45 into
25.07 करो तो कितना था देखो 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। आप कैलकुलेट करो। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल 45 गुलाब जामुन। सो ये जो वॉल्यूम है टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अभी ये जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर साइरप चाहिए, है ना। 30% टोटल वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% शुगर साइरप चाहिए। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर साइरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% शुगर साइरप है। लास्ट में क्या बोला उसने, फाइंड दी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना साइरप होगा, तो इसका 30% होगा। देयरफॉर शुगर साइरप कितना का 30% मीन्स 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 1128.15 है ना, इसका 30%। या ऐसा भी कर सकते, इस नंबर को 100 से डिवाइड किया तो 1% बनेगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो 30% बनेगा, है ना। तो दिस इज द 30% ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। कितना आता है देखो 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। So this is the volume of sugar syrup. Okay, so this will be the volume of the sugar syrup. Okay, here the dimensions of one gulab jamun was given, so you have to find the total volume of 45 gulab jamun. तो आपने क्या किया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसका 30% जो था वो शुगर साइरप था, तो टोटल वॉल्यूम का 30% निकालो। ये 30% इस तरह से निकाला आपने, तो आ गया 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। इतना उसमें शुगर साइरप रहेगा, है ना। जैसे कि हम जनरली ऐसा मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिली पानी आता है, तो ये कितना मिली हो जाएगा 338.45 मिली, या अगर लिक्विड है तो, है ना 338 मिली। 500 मिली बोले तो आधा लीटर होता ना, 500 मिलीलीटर इस आधा लीटर होता है कि नहीं, 500 मिली मीन्स, हाँ, तो ये इतना मिली हो जाएगा 338.45 मिली। अगर साइरप है तो लिक्विड में उसको मेजर करोगे, है ना। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शुगर साइरप। इन दिस वे वी कैन फाइंड द 30% ऑफ द टोटल 45 गुलाब जामुन। समझ में आएगा? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? सुधांशु समझ में है? ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स किया है, बाकी कुछ नहीं है। आपको सेपरेटली हर एक सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो 9th क्लास में हो गया है। यहाँ पे खाली कॉम्बिनेशन किया, बाकी कुछ नहीं। 2 का कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन। वन मोर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 248 देखिए, 248। उसमें देखो क्या किया है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of इधर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depressions, ठीक है ना, to hold pens. The dimensions of the cuboid are the dimensions
of the cuboid are, क्यूबॉइड के डायमेंशन दिया है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। these are the dimensions of the cuboidal wood। वुड का जो एक टुकड़ा है उसका क्यूबॉइड के जैसा उसका डायमेंशन दिया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, द रेडियस ऑफ each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter। okay, these are the dimensions of the depressions। find the volume of the wood in the entire stand। find the volume of wood in entire stand। पूरा वो स्टैंड बनाने के लिए कितना वुड लगा हुआ है, इस टाइप का है वो। अभी यहाँ पर देखो, जैसे ये आपका एक क्यूबॉइडल, एक वुडन बॉक्स क्यूबॉइडल टाइप का एक टुकड़ा लेते हैं हम। देखो इस टाइप में इस टाइप पे, ठीक है। अभी ये पूरा भरा हुआ है, राइट। अभी यहाँ पर क्या किया है उसने कि ऊपर जो है यहाँ पे ऐसे 4 छेद किया उसने, 1 2 3 और 4, और ये जो है अंदर इस तरह ऐसे कोनिकल किया उसको पेन रखने के लिए, ऐसे छेद किया उसको। वुड जो था ना, एक क्यूबॉइडल का टुकड़ा था पहले, क्यूबॉइडल का जैसा, फिर उसमें क्या कार्विंग करके ऐसे कोन के, आइसक्रीम का कोन होता ना, उस टाइप में उसको कार्विंग करके वहां से वुड निकाल लिया ताकि उसमें पेन फिट हो जाए, पेन बैठ जाए। इस तरह से उसको होल किया है उस बॉक्स को, ठीक है ना। अभी यहाँ पर अभी ये जो 4 कोनिकल ऐसा शेप है, जो कैविटी वहां पे तैयार होगी है, उसमें का वुड उसे निकाल लिया है, तो बचा हुआ कितना वुड यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, पूरा ये जो क्यूबॉइडल पूरा जो टुकड़ा था जिसका डायमेंशन दिया है कितना दे, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर ये दिया उसने, है ना। तो पूरे ये वुडन टुकड़ा का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो उसमें ये पूरा ये भी आ जाएगा चारों, पूरा का पूरा ये टुकड़े का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद में माइनस क्या करेंगे, ये जो कोनिकल है ये वाले, इसका एक का वॉल्यूम कितना, तो उसका 4 टाइम्स करो, वो वुड माइनस करना है कि यहां से डिक करके ये वाला वुड हमको निकाल लेना है, ताकि यहां पर ऐसा पेन जाना चाहिए अंदर, है कि नहीं। तो ये वाला वुड हमको निकालना है। तो टोटल वुड इसमें से कितना निकाल रहे हैं हम, तो बचा हुआ फिर वॉल्यूम कितना रहेगा वो स्टैंड का। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, जो क्यूबॉइड का वुडन है, a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। So here the volume of cuboid, ये वॉल्यूम निकाल, कौन सा फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है यहाँ पर है 15, ब्रेड कितना है 10, डेप्थ या हाइट जो 3.5, सो 15 इंटू 35 कितना होता है देखो, तो निकालो, करो कैलकुलेट करो। कितना होता है, 525 होता है क्या, 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया ये पूरा का पूरा वुडन का वॉल्यूम। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें का ये वुड निकाल लेंगे, ये वाला वुड निकाल लेंगे, ये सब वुड इसमें का निकालना है, एक कोनिकल का। तो एक कोन में कितना वुड आता है वो माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस
कोन जो है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक का, फिर हम 4 टाइम्स करेंगे। तो कोन का क्या, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन क्या, डिप्रेस किया ऐसे डक करके निकाला, हाँ एक 4 डिप्रेशन है, तो हर एक डिप्रेशन का रेडियस, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 मीन्स आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो आधा है, हाफ सेंटीमीटर है। 0.5 मीन्स 5/10, 5/10 मीन्स 1/2, सो आधा सेंटीमीटर इसका रेडियस है, एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और ये जो इसको डिक किया है नीचे, ये हाइट जो है इसके कोन की, वो कितना हाइट 1.4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन निकालो यहाँ पे, हियर या ऐसा भी करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस, वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस ये हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन, बराबर ना, वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन इस तरह से। सो दैट इज 4 इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 4/3, ये 4/3 हो जाएगा, इंटू पाई मीन्स 22/7, r व्हाट इज r, हाफ है, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ, व्हाट इज h 1.4 है ना, हाइट ऑफ द कोन इज 1.4, कितना आता है देखो 1.464 आता है, कितना 1.464 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आता है कि देखो आप, तो कैलकुलेट करो। ये 2 को हटाओ, ये 4 को हटा दो, है ना, इस तरह से करो। तो 22 इंटू 1.4, 22 इंटू 1.4, दिस 22 इंटू दिस 1.4 अपॉन 21 is 7 इंटू 3, देखिए 1.464 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये तो चारों डिप्रेशंस का वॉल्यूम हो गया, चारों डिप्रेशन, तो इसमें से इतना वुड हमने बाहर निकाल लिया स्टैंड बनाने के लिए। सो देयरफॉर रिमेनिंग वुड का टोटल जो आपका स्टैंड है, वो स्टैंड का वॉल्यूम कितना होगा। लास्ट में क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, और स्टैंड बन के रेडी हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, स्टैंड का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ा। क्यूबॉइड का कितना था, 525 था, 525 था ना, देख लो आप बराबर, 525 माइनस 1.464, 1.464 कितना आता है देखो तो जरा, 523.5 आता कह रहे सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुडन स्टैंड, आप देख लीजिए कितना आता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 523.5 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, वो स्टैंड का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया? तो बाकी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लो, ठीक है ना। ओके, शैल वी स्टॉप हियर, रुकेंगे, जोर से बताओ। यस, ओके, ठीक है, बाकी और देखेंगे। ओके ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, कोई आवाज नहीं आ रहा है इतनी तरफ से।